इनसे मिलिए। नाम है लाइबा खान, उम्र 19 साल, सकना पेशावर और हालिया पता ईदी होम इस्लामाबाद। घर बार होते हुए माँ बाप के जीते जी जवान भाइयों की ये बहन बेघर और तन्हा क्यों है, लाइबा की कहानी, इसकी अपनी जुबानी। हमारे वैसे खानदान में लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लड़के पढ़ते हैं। तो आप घर छोड़ के आ गई हैं? जी। कब? 2002 में। पहले मैं किसी के घर गई थी, तब मेरी उम्र 12 साल थी। लाइबा, आप यंग हैं, खूबसूरत लड़की हैं, बिल्कुल जवान हैं, आप क्यों घर से निकली? अब्बू जो थे वो नशा करते थे और उनके ना बस मेरे अम्मी से नहीं लगती थी, तो मैं अम्मी से ज़्यादा अटैच थी, इस वजह से भी अब्बू मेरे से बहुत मारते थे। शुरू से अब्बू बहुत सख्त थे, मारना पीटना, बाहर खेलने नहीं देते थे। नहीं, किस में ऐसी ज़रूरत ही नहीं आ सकती, बिना वजह मारते थे और बहुत गंदी गालियाँ देती थी सरब। तो मुख्तलिफ इदारों से घूमती घुमाती आप ईदी सेंटर इस्लामाबाद में। तालीम हासिल करने की शौकीन और बाप की बिलावजह सख्ती से बगावत करने वाली खूबरू दोशीज़ा लाइबा खान ने 12 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया और अब्दुस सत्तार ईदी के इदारे में पनाह ले ली। लेकिन नशई और शकीउल क़ल्ब बाप के अनगिनत मजालिम इसे आज भी तड़पाया करते हैं। ना मुझे रोटी बनाने आती, ना सालन, कुछ भी। तो बीच में मुझे इतना मारते थे, पंखे के साथ लटका के कहते तुम्हारी अम्मी कहाँ जाती है। फिर मैं झूठ झूठ बोलती कि फलाने जगह जाती थी, तो मैं कहती थी हाँ। ना मुझे खाना बनाना आता, ना रोटी। मेरे अब्बू को बड़ा समझाया चाचू लोगों ने, सारों ने, पर वो नहीं माने। आपको पंखे से लटका देते थे? हाँ, उल्टा लटकाना, मेरा हाथ भी तोड़ दिया था। मैं गालियाँ भी देती थी, तो मेरी शादी कराना चाहती थी, तो वट्टा सट्टा करके दूसरी शादी करना चाहती। तो वो कोई गुज्जर आदमी था, तो फैमिली में भी मैं किसी के पास नहीं जा सकती। तो वालिदा आपकी बचाती नहीं थी आपको जब वालिद रोज मारता था? नहीं, हमारी औरतें तो बोल ही नहीं सकती। बेटियां सर से पा तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम हुआ करती हैं, बाप की खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा करती हैं। लेकिन लाइबा के बाप ने मार मार कर बेटी की हड्डियां तोड़ डाली। ऐसे में दिल से कोई न कोई हाय तो जरूर ही निकल जाती हैं। अब्बू याद आते हैं? जिसकी वजह से मैं इतनी खुआर हुई, इतने दारों में फैली, कैसे याद करूं उसे। लेकिन तकलीफ के साथ ही वालिद याद तो आता होगा लाइबा, याद तो आता है ना? आपको ये तो नहीं देखता ना, हमारे माशरे में तो यही कहते हैं कि बस इनकी एक ही वजह होती है, जवान लड़कियां घरों से आती है तो माँ बाप को छोड़ती है, लड़कों के पीछे आती हैं, ऐसे करती हैं वैसे। किसी ने यही नहीं सोचा कि औलाद के साथ भी ज्यादती हो सकती है। कभी बदवा दी है बाप को? अब मैं जाऊंगी तो मेरे घर में वही मकाम तो नहीं रहेगा। ईदी होम इस्लामाबाद में नौरीन नामी ये नौजवान लड़की सर छुपाए बैठी है, जो अपने बाप, चचा, ताया और खानदान के दूसरे अफराद के हाथों बुरी तरह से सताई हुई है। बेटियों के साथ हमारे मुआशरे में ये घिनौना खेल आज भी खेला जाता है। मेरे अब्बू बाहर होते थे ना, जो हमारे चाचा है ना, ताई वगैरह, इन्होंने नहीं पढ़ने दिया ना। जब हम बड़ी होगी तो फिर फौरी तौर हमारी शादियाँ कर दी, छोटी छोटी उम्र में। जब शादी के 5वें दिन इसने जो है ना मुझे इतना बहुत ज़्यादा मारा और जो है ना मुझे बहुत मतलब ज़ख्मी हालत में इसने काट दिया ना। शादी से 5वें दिन आपको आपके शौहर ने तशद्दुद हाँ किया? जी। वो तो हनीमून का पीरियड होता है, उस वक्त उसने ऐसी क्या बात देख लिया? तो बस थोड़ी सी हंडी चाल गई थी, तो मेरी जो सास थी ना, उन्होंने शोर डाला कि इस तरह हंडी में अंदर पता नहीं कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी ना। तो अम्मी तो बेकास थी ना, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती थी ना। वालिद को कभी नहीं बताया था आपने मियां पीटता हाँ, है? बताया था ना, वो खुद मेरी अम्मी के साथ इतने जुल्म और ज्यादतियाँ करते रहे। वो अपनी बेटियों का अच्छा फैसला किस तरह करते,
वो खुद इतने सख्त थे, मेरे अबू इतने जालम थे कि जितना को सहा भी नहीं किया जाता, बहुत ही जालम थे। वो भी आपकी अम्मी को मारा करते थे? हाँ जी, वो भी मेरी अम्मी को मारा करती। 2-2, 3-3 दिन के बच्चे होते हैं ना, तो फिर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मारता है। पैदाश के दौरान ना बच्चे पैदा हुए तो 2-2, 3 दिन का मेरा बेटा था जब उसने मुझे मारा ना। तो प्रेगनेंसी में भी मारता रहा? हाँ जी, उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, ये मेरी नाक की हड्डी भी जो है ना उसने तोड़ दी थी ना। खावंद ने बीवी को बसाया नहीं और शादी के 5वें रोज नई नवेली दुल्हन का बाजू तोड़ दिया। मारपीट, धौंस, धमकी सब चलता रहा, लेकिन एक ऐसा जुल्म भी नौरीन बीबी के साथ किया गया जो इंसानियत और मजहब के साथ सरासर मजाक है। मुझे उसने तलाक दे दी। आपके मियाँ ने आपको जुबानी तलाक दी या लिख कर दी? ज़ुबानी पहले दी है ना उसने मुझे घर में, कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही रखूँगा, अगर तुमने किसी को बताया जी इसको तलाक दे दिया ना तो मैं तुम्हें जो है ना काट दूंगा, काट जो है ना बिल्कुल मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा ना, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। पुलिस पता लग भी गया तो बाद में मेरा जो मर्जी कर लें, जो मर्जी जिस किसी ने करना है कर लेना। अच्छा, जुबानी तलाक दे के उसने कहा फिर भी मेरे घर में रहो? हाँ जी, अगर जो है ना आपने अपने घर वालों से रिजू किया, बहन भाइयों से, माँ से, कैसे मुझे तलाक दे दी? हाँ जी, उन्होंने क्या तो कहा? अम्मी तो कहने लगी, अम्मी कहती है नौरीन मैं क्या कर सकती हूँ, आपका बाप भी मुझे कितनी कितनी बार, आपको पता है कि उसने जो है ना मुझे कितनी कितनी बार जो है ना मुझे तलाक का कहा है। तो इस तरह जो है ना मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे साथ वो जुल्म ज्यादतियाँ करता, अब मैं आवाज़ उठाऊंगी ज़रूर। नहीं, आपके वालिद भी आपकी वालदा को तलाक दे दिया करते थे बातों बातों में? हाँ जी, कहते हैं जाओ निकलो मेरे घर से, धक्के मारते थे, इतना जुल्म करते थे मेरी अम्मी के साथ और हर किसी के नहीं, साथ। और तलाक भी दे देते थे? हाँ जी। हाउ कम? फिर वालदा कैसे रहती थी? फिर अम्मी बस क्या करें, वो बेचारी रह लेती थी कि जब तलाक होगी आप, उसके बाद भी आप उसके साथ रहती रही? हाँ जी, मैं रहती रही हूँ। फिर जो है ना मैंने सबको मैंने बताया, तो फिर जो है ना उसने एक दिन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा भी मेरा बंद कर दिया था ना। कितना अरसा तलाक के बाद आप उसकी बीवी बन गई? तो काफ़ी मतलब जो है ना तकरीबन आधा महीना जो है ना उसने फिर मैंने जो है ना चली गई मैं थाने में ना, उसने बहुत ज़्यादा मुझे मारा। मैंने कहा तुम इस तरह मेरे साथ कर रहे हो तो मैं अब जो है ना मैं देखना मैं क्या करूँगी। उसने मुझे इतना मारा, बिल्कुल मेरे टांगे तोड़ने की मेरी कोशिश की ना। इन्हीं झगड़ों और खानदानी बलवों के दौरान चंद रोज पहले नौरीन की मां चल बसी, लेकिन एक और सितम मां की मैयत पर भी इसका मुंतजिर था। हमारे यहाँ जनाजों पर अक्सर व पेशतर ये मंजर देखने को जरूर मिलता है। फोन नहीं आप किया। यहीं थी, होम्स में थी जब आपकी अम्मी का हाँ इंतकाल जी, हुआ? हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा रात को नींद भी नहीं आती, साथ साथ रात बैठ के रोती रहती थी ना, पता नहीं इतनी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अम्मी की डेथ कैसे हुई? अम्मी बस मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे कोई पता नहीं किस तरह हुई है, लेकिन ये है कि भाई जो है ना हर वक्त वो मेरे साथ भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़े। फ़ोन किया उसको तो जो है ना कहता है आप अगर तुम इधर आई हो तो मैं गोली मारूंगा ना। भाई माँ के जनाजे पे मत आओ। हाँ ना आओ ना, तो मैं तुम्हें गोली मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हालांकि मैंने उससे कहा मेरी गलती बताएं क्या गलती है, हालांकि छोटे छोटे भाई गोद में उठा के हमने पाले। अब ये तो नकात बड़ा हो जाने से इंसान जो है ना बहनों से बड़ा हो जाता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां औरत पर होने वाली जिस्मानी तशद्दुद और काबिल गिरफ्त वाक़यात में से 50% वाक़यात ऐसे हुआ करते हैं जो बहुत सी वजूहात की बिना पर रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। माजी की बहुत सी हुकूमतों ने औरत के इस्तेहसाल की रोकथाम और औरत के हुकूक को साबित करने के लिए बीसियों कवानीन तो बना डाले हैं, लेकिन जालिमाना रवैयों को बदलने के लिए अमली तौर पर आज तक कुछ नहीं किया गया। जहालत के अंधेरों में भटकने वाले मुआशरे औरत पर जुल्म और सितम की रविश को कभी तब्दील नहीं किया करते। सौतेली माँ के जुल्म और सितम का शिकार और जायदाद से महरूम रखी जाने वाली 2 बेटियों की दास्तान इस ब्रेक के बाद।